तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का चक्कर में है और कोई नहीं। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कहीं कास्टिज्म चल रहा है, मंदिर बना दिया वहाँ, इतने पैसे लगा के क्या हुआ वहाँ। राजेश शर्मा। क्या माहौल है अब की बार हरियाणा में, कैसे देख रहे हैं अब की बार? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, 70 सीट लेके सरकार बनाएगी। बीजेपी की तो हालात ही होगी, बीजेपी अपने कैंडिडेटों को दूसरे कैंडिडेटों के हाथ बेच रही है। आपने देखा होगा कि अजनाला जी थे पिहोवा सीट से, वो टिकट छोड़ के भागे। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को आज़ाद उम्मीदवार के आगे बेच दिया गया और चर्चा है कि कमल गुप्ता को भी 2-4 दिन में सावित्री जिंदल जी के हाथ बेच देंगे। बीजेपी तो अपनी कैंडिडेटों को बेचने का काम कर रही है, क्योंकि हालात उनकी ऐसी हो गई, उनको दिख चुका है। भागचंद जी, क्या करते हैं? खेती करता हूँ। कैसा माहौल है अब की बार हरियाणा में, क्या लग रहा है? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आएगी। हाँ, ये तो बीजेपी से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का चक्कर में है और कोई नहीं। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कहीं कास्टिज्म चल रहा है, मंदिर बना दिया वहाँ, इतने पैसे लगा के क्या हुआ वहाँ। तो यहाँ गोकुल ही जीतेगा, कांग्रेस पार्टी। हाँ जी। और हरियाणा का क्या है माहौल? हरियाणा कांग्रेस बनेगी सरकार, कांग्रेस बनेगी। क्या क्या वजह है कि कांग्रेस आप चाहते हैं, बीजेपी से नाराज हैं? नाराजगी नहीं है जी कोई, पर काम तो होने चाहिए ना। अयोध्या से खुद हारी है, अयोध्या से बीजेपी हारी है। कितना पैसा लगाया वहाँ, हर एक बंदे को निमंत्रण दिया, वहाँ जाके मत्था टेको। मत्था टेकना अपने घर में है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जिसमें बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश का कल्याण किया, हरियाणा का कल्याण बीजेपी करेगी। विकसित भारत बनाने की बात मोदी जी करते हैं, विकसित हरियाणा की बात अब मोदी जी करने लगे। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस विकास करेगी। कांग्रेस में क्या है? क्यों, कांग्रेस ने पहले नहीं विकास किया, पहले विकास नहीं किया कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं लूट के खागी कांग्रेस। कोई लूट के नहीं खा गई कांग्रेस, कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, बिल्कुल। और कोई नहीं चाहिए। नहीं, बीजेपी नहीं चाहिए, कम से कम। कह रहे हैं तीसरी बार वोटिंग होगी। तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस हो सकता बहुमत ना ले जाए, लेकिन जोर तोड़ से कांग्रेस सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी, ठीक है। आप युवा हैं, आप युवा बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? मोहित महेश्वरी। क्या लग रहा है? हरियाणा में सरकार तो कांग्रेस की आएगी। हाँ, थोड़ा आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश शर्मा। क्या माहौल है अब की बार हरियाणा में, कैसे देख रहे हैं अब की बार? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, 70 सीट लेके सरकार बनाएगी। बीजेपी की तो हालात ही होगी, बीजेपी अपने कैंडिडेटों को दूसरे कैंडिडेटों के हाथ बेच रही है। आपने देखा होगा कि अजनाला जी थे पिहोवा सीट से, वो टिकट छोड़ के भागे। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को आज़ाद उम्मीदवार के आगे बेच दिया गया और चर्चा है कि कमल गुप्ता को भी 2-4 दिन में सावित्री जिंदल जी के हाथ बेच देंगे। बीजेपी तो अपनी कैंडिडेटों को बेचने का काम कर रही है, क्योंकि हालात उनकी ऐसी हो गई, उनको दिख चुका है कि हमारे पल्ले यहाँ कुछ रहा नहीं, जनता हमें बाहर करने जा रही है। सरकार बनाएंगे, बहुत काम किया हरियाणा। दावा तो वो 400 पार का भी कर रहे थे, फिर आई कितनी दावा तो अब नहीं बोलते, वो पिछली बार वो 75 पार बोलते थे, अब तो उनके जवान से 10 पार भी नहीं निकल रही, क्योंकि उनको पता है हालात क्या है। गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है जी। और इस बार पोजीशन ये हो जाएगी जो 10 साल 15 साल पहले बीजेपी होती थी, भी कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 वोट, उस पोजीशन में वापसी बीजेपी इस बार आ जाएगी। अभी मैं देख रहा था अमित शाह जी, मोदी जी रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों की विरोधी कांग्रेस, युवाओं की विरोधी कांग्रेस, महिलाओं की विरोधी कांग्रेस। कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है भ्रष्टाचार गुंडागर्दी बढ़ती है, बीजेपी को लाओ, हरियाणा को बचाओ। मोदी जी कह रहे हैं किसान विरोधी कांग्रेस। 750 किसानों की जो बलिदानी ली वो किसने ली? कांग्रेस ने ली। और वो कहते हैं महिलाओं की विरोधी सरकार। विनेश फोगाट जैसी कितनी जो हमारी खिलाड़ी बहन बेटियां थी, उनको सड़क पे घसीटा गया, मारा गया। तो कांग्रेस विरोधी है बहन बेटियों की या बीजेपी विरोधी है? व्यापारी देख लो आप, ये सारे बाजार में आप घूम के देख लो, व्यापारी परेशान है, मीडियम वर्ग परेशान है। पैसा सिर्फ 3-4 घराने हैं जो मान लो अमीर होते जा रहे हैं, अडानी अंबानी, बाकी सब आदमी सारा परेशान है। सबका व्यापार ठप है, किसान परेशान है, मजदूर परेशाान है। और जिसके हालात आप 8 तारीख को देख लेना जब रिजल्ट आएगा। से बदला लेने के लिए तैयार हैं लोग। बदला नहीं, लोग तो चाहते हैं कि इलेक्शन आज ही हो जाए, आज ही इनको घर बिठा दें। इतनी मान लो लोग वेट कर रहे हैं उस दिन की। बीजेपी दमखम बहुत लगा रही है उधर। रैली बताओ, मोदी जी उतर गए मैदान में, अमित शाह उतर। दमखम तो पैसा ले लेके आजाद उम्मीदवारों के पक्ष में अपने कैंडिडेट बिठा के लगा रही है दमखम, तो कौन कह रहा नहीं लगा रही? कल आप देख लो, परसों यहाँ बीजेपी ने परसों यहाँ क्या खेल खेला है। अभी उनका सुभाष बराड़ा जो यहाँ का पर्यवेक्षक है, वो आके ऑफिस खोल के जाता है, अगले दिन बेच दिया जाता है कांडे के हाथ में। कांडा कहता है मैंने समर्थन लिया नहीं, कहता बीजेपी कहती है मैंने समर्थन दिया। अमित शाह कह रहे हैं कि इससे पहले जो 2 सरकारें रहीं, वो कहते थे एक भ्रष्टाचार बढ़ाती थी,
एक गुंडागर्दी बढ़ाती थी, बीजेपी ने दोनों को काबू में करने का काम किया। अमित शाह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है जिसने सारे हिंदुस्तान को अडानी के हाथ पे बेच रखा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अमित शाह है। हर जगह यही गेम चल रही है। सबसे बड़ा तो गुंडा और भ्रष्टाचारी अमित शाह है। अमित शाह। जनता हिसाब कर रही है। जनता हिसाब अब आगे वाले गुजरात के चुनाव में देख लेना और सेंटर में भी देख लेना, इनका क्या हाल करेगी। सेंटर में तो 400 पार आ रहे थे, लेकिन अब सरकार देख लो कहाँ गई है। 75 पार यहाँ भी पिछली बार करे, अब 10 पार भी नहीं बोल रहे। मोदी मैजिक डाउन हो रहा है। बिल्कुल खत्म ही हो गई। डाउन होना अलग चीज़ है, खत्म ही हो चुका है। इन 3 स्टेटों के इलेक्शन हैं, इनमें पता चल जाएगा मोदी मैजिक का क्या है। 56 इंच नहीं रहा। 56 इंच तो नहीं, मेरे को तो लगता है 26 इंच भी नहीं रहा। सिकुड़ रहा है। हाँ, जैसे शुगर में आदमी सिकुड़ता है ना, उसी तरह मोदी जी का मैजिक भी सिकुड़ता जा रहा है। राहुल गांधी जो कहते हैं मोदी जी सर उठा के चलते थे, सर नहीं उठ रहा। राहुल गांधी तो आज के दिन जी स्पाइडरमैन बने हुए हैं हिंदुस्तान के। हाँ, उनको लोग मान लो उनमें आइकॉन बने, उनको लोग देखना चाहते हैं। इस बार थोड़ी सी चूक होगी मीडिया की वजह से, इसलिए थोड़ा सा सीटें, नहीं तो अगली बार आप देखना हालात क्या हो जाएगा। बीजेपी वही 2 या 5 सीटों पे आ जाएगी जो पहले होती थी। अभी आप सुन रहे होंगे बीते दिनों किस तरह से बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर बयान दे रहे हैं कि जो इंदिरा का हश्र हुआ वो तुम्हारा हश्र होगा, इस तरह की बातें कर। बयान तो देना जी उनका, मान लो शुरू से ही बीजेपी जो है गंदी राजनीतिक गंदे अच्छे बयान देने की, कभी उसको मान लो विदेशी का, कभी विदेशी सांड कह के बोला, कभी कुछ, वो तो उनकी आदत है गलत बोलना। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, सब्जियों के दाम बढ़ते थे, सड़क पे सिलेंडर ले लेके बैठती थी। आज वो नहीं बोली सब्जियों के क्या रेट है। सिलेंडर कांग्रेस के राज में जो 435 रुपये था, इस बीजेपी के राज में लगभग 1100 रुपये जाके फिर थोड़ा सा डाउन आया। अब कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बीजेपी के ये जो जमीन घोटाले की बात बहुत उठा रहे, कह रहे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, कह रहे परिवार ने ही लूट लिया हरियाणा को। नहीं तो फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 10 साल से वो कहाँ बैठे हुए थे? अगर घोटाला हुआ तो फिर कार्रवाई करने के लिए उसको किसने, वो कह रहे थे कि रॉबर्ट वडेरा पूरा हिंदुस्तान खा गया, तो फिर मान लो कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार उनकी थी, अगर वो गलत था, दोषी था, तो पकड़ के अंदर ठोकते। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब पिछली बार बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, सबसे ज़्यादा शोर मचाया था। अभी रॉबर्ट वडेरा मेरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़मीन घोटाला करके गया है, और जब भी मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं अंदर ठोकूंगी। जैसे ही सरकार बनी, आप रिकॉर्ड की बात है, 1 महीने के अंदर अंदर वसुंधरा राजे ने उसको क्लीन चिट दी थी। भाई मेरी स्टेट में रॉबर्ट वडेरा द्वारा कोई घोटाला किया ही नहीं गया। फिर या तो सेटिंग से वो उनको माफ़ करके, या फिर वो गलत बोल रहे थे। चलो अब ये आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, एक लाइन में बताइए, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और किसकी कितनी सीटें आ रही हैं? हरियाणा में लगभग 70 सीट लगे कांग्रेस की सरकार बननी जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होंगे हरियाणा के, और बीजेपी तो मेरे को नहीं लगता कि डबल फिगर में भी आएगी। नहीं आ पा रही। नहीं आ पा रही। फिलहाल मैं सिरसा में जहाँ पर हूँ, मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं ये हुकमचंद हलवाई चाय की दुकान है, और बहुत ही मशहूर दुकान है। मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया, कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए सुबह के वक्त, शाम के वक्त। आपको सिरसा में ऐसी कई चाय की दुकानें हैं जहाँ पे लोग ऐसी राजनीतिक चर्चाएं करते हुए मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि इनके बीच बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और चुनाव का क्या माहौल है, सिरसा की 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पे क्या होने वाला है, हरियाणा में सरकार का क्या होने वाला है, ये सब जानते और समझते हैं। सबसे पहले मैं चलो आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? लालचंद जी। क्या माहौल? माहौल ठीक है जी, यहाँ सरसे की सीट बढ़िया ढंग से गोकल जीत रहा है। पहले के विधायक ने कोई काम नहीं किया, 300 करोड़ रुपये कमेटी के आए, सारे हड़पड़े का काम किया उसने। जो 300 करोड़ में 200 करोड़ भी लगा देता तो आज ये दर दर भटकने की नौबत ना आती, कभी बाबे बूबे बुलाने की नौबत ना आती, बढ़िया जीतता। कांग्रेस का क्या माहौल? कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। बीजेपी से क्या नाराज? बीजेपी का लीडर ही भाग गया, उन्होंने आपका जो उम्मीदवार है वही बेच दिया। सिरसा से लीडर बीजेपी के भाग गए, भाग गए, नामांकन वापस ले लिया। वापिस ले लिया नामांकन। बाकी स्टेट की बात करें अगर, तो कैसे रहे 10 साल? ऐसे जी 10 साल बहुत लोगों ने तंग हो गया है, बहुत कष्ट बोले। किसान दुखी रहे, जो कर्मचारी है वो धरने पर रहे, हर बंदा दुख पाया है। इन 10 सालों में मैं सुखी नहीं रहा कोई। बीजेपी कह रही है बहुत काम किया 10 साल, करके बताए तो सही ना, वो बैठ के बताए तो ये को पहचान पत्र में बताए भी ये काम किया है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉल है, 3 बारी तो उसका पत्थर लग गया, आज तक लगी नहीं है कि ईंट लग गया, ईंट नहीं आई, ईंट आई नहीं, पत्थर लग गया। कागजों में काम हो रहे हैं। कागजों में 3 बारी काम हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? हर्षरूप सोडी। क्या माहौल है हरियाणा में, अब की बार किसकी लहर है? देखो जी, लहर तो मैं सिरसा के बारे में बता सकता हूँ। गोकल सेतिया कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे यहाँ से। कांग्रेस पार्टी से हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, 20-25 हज़ार वोटों से आराम से जीत जाएंगे। दावा कर रही बीजेपी सरकार बनाएगी। देखो जी, हमारी तो ऑटो मार्केट में एक सड़क बनाई थी एक ठेकेदार ने, अभी बनाए को करीबन 3 महीने भी नहीं हुए, अभी वो टूट गई है, जाके देख लो आप।
हमने 20 बारी प्रशासन को भी कह दिया, ना तो कोई प्रशासन का सुनता, ना एक्सी ना जेई, इवन के डीएमसी तक को कह दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी हरियाणा में, क्या बनेगी? देखो अभी तो ये क्या, इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, लोकल का यहाँ का हम बता सकते कांग्रेस जीत रही है। हैं। हाँ बिल्कुल जीत रहा है गोकुल से। बताइए आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद वाल्मीकि हूँ, समाज से हूँ मैं। क्या माहौल है हरियाणा में, किसकी तरफ लग रहा है थोड़ा मामला? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा के, और कांग्रेस सरकार बनेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी वाले नहीं सरकार बनेगी। बीजेपी में तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, सिरसा में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई भी हुई है, और इतना भ्रष्टाचार हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ जी। ये कह रहे हैं ईमानदारी से काम हुआ, बिना खर्ची बिना पर्ची के 10 साल चले। नहीं, कोई हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि ऐसा हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था, ये कई बार पत्थर रख लिया, और उसके पत्थर तो ईंट नहीं आई उसके हाथ तक। हाँ जी। और जो खट्टर कैसे रहे 9.5 साल? ठीक रहा, कोई खट्टर ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, कोई ज़्यादा वही जो सरकार के अंदर जो होना चाहिए था, तो रोड वगैरह उसी तरह टूटे पड़े हैं, गलियाँ टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पारिक है, यहाँ हाल देख लो आप, और बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ लाइनों में खड़े खड़े। मुद्दों पे चुनाव होने वाला है, मुद्दे पर चुनाव होने वाला है। हाँ जी, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे हरियाणा के अंदर, और बहुत कांग्रेस का बहुत लहर है कांग्रेस की। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? विपिन शर्मा। कैसा माहौल है? बीजेपी बहुत अब की बार ताल ठोक रही है, कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, अब की बार 70 पार। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये पिछला जो विधायक था ना, यहाँ से जीत गया गोपालकांडा और चला गया गोवा। एक दिन आगे पूछा नहीं उसने, सड़कें टूटी पड़ी है। ये तो अब खड्डे इलेक्शन आया है ना, जब जाके इन्होंने खड्डे भरे हैं। काम तो बहुत दूर की बात है जी। तो यहाँ गोकुल ही जीतेगा, कांग्रेस पार्टी। हाँ जी। और हरियाणा का क्या है माहौल? हरियाणा कांग्रेस बनेगी सरकार, कांग्रेस बनेगी। क्या वजह है कि कांग्रेस आप चाहते हैं, बीजेपी से नाराज हैं? नाराजगी नहीं है जी कोई, पर काम तो होने चाहिए ना। नहीं दिखे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण रोहिला, क्या करते हैं आप? एक्स सर्विसमैन। सरकार कह रही रोजगार मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। रोज यह क्या हुआ, 20 साल 50 साल बंदा कोई नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन कुछ नहीं मिलेगी। जो आप दिहाड़ी करोगे ना, वही पैसे मिलेगा आपको, ना कि परमानेंट रेगुलर नौकरी नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, हर डिपार्टमेंट ये हाल है। आप फौज से रिटायर हैं, मैं रोक रहा हूँ आपको, फौज से रिटायर हैं, अग्निवीर योजना आई, हरियाणा में बहुत इसका विरोध है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको अग्निवीर क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं है। अगर कोई जवान मर भी जाता है तो उसके परिवार को क्या मिलेगा बताओ, कोई मिलता है क्या? जो पहले थे ना आर्मी में कहीं पे, तो उसका पेंशन मिला करती थी। अब कोई पेंशन नहीं है, दिहाड़ी करो और घर चले जाओ। कोई शहीद हुआ तो कुछ नहीं, तिरंगे में डाला ले जाओ, ना तो उसकी बीवी को मिलती पेंशन, ना उसके बच्चे को। उसके बच्चे क्या देखा बताओ? ये नाराज हैं। नाराज या रेगुलर होनी चाहिए। कौन सी रेगुलर बताइए इन्होंने निकाली? तो एक भी इन्होंने हरियाणा कौशल में निकाल दिया, कोई निकाल दिया, सेंटर में भी है निकाल दिए। कोई रेगुलर बताओ कौन सी जॉब दी है? सरकार बना रही बीजेपी हरियाणा में कह रहे हो, ऊपर सेंटर में तो मोदी है। हाँ तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस बताओ 10 साल में क्या किया खट्टर ने इस शिक्षा के लिए, बता दो। 300 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, 30 रुपये नहीं लगे। अगर प्रमाण देखना चाहते हो तो ये पार्क हाल देख लो, इतना पैसा आया है, एक पैसा भी नहीं लगा। शहर के अंदर जहाँ देखो जलमग्न। वो तो कह रहे डबल इंजन की सरकार में जो विकास हो गया 70 साल में नहीं। क्या विकास किया बताओ? शिक्षा सारे के लिए क्या विकास किया बताओ? एक ही बता दो। जो है ना विधायक यहाँ का, उसके दुकान के भी आगे पानी भरता है, उसके दुकान के आगे पानी भरता है। क्या किया बताओ? मतलब बेड़ा गर्क हो गया है जी, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा महाबेड़ा गर्क, सत्यानाश हो गया। ठीक है, आ रहे हैं आप लोगों के पास भी, इधर थोड़ा लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हैं? अरे थोड़ा बताओ, ये बताओ। अरे सुनो तो, क्या नाम हुआ?
मेरा नाम दुलीचंद सैनी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे तीसरी सरकार कांग्रेस की बनेगी जी। कांग्रेस में क्या बढ़िया है? 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, कांग्रेस में क्या बढ़िया है? कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया है। और क्या, ये तो धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं लोगों को। कह रहे धर्म का सम्मान हमारे राज्य में, महिलाओं का सम्मान हमारे राज्य में, राज्य का सम्मान हमारे राज्य में नहीं है जी, सब सम्मान खत्म है। दूसरे जो स्टेट है जिनके अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ तो रोड़ा मच जाएगा किसी काम का। इनकी स्टेट है जहाँ, वहाँ कुछ नहीं होता, यूं ही चलता है काम। 10 साल खुशहाल बेहाल बेहाल है। बेहाल है, हाँ ऐसी कटा। हाँ। चलिए और भी आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अब की बार हरियाणा में लोगों की राय क्या है। क्या माहौल अब की बार हरियाणा में, इधर सिरसा का क्या लग रहा है? सिरसा में एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी 20-25 हज़ार वोटों से। क्या लोग कह रहे हैं बीजेपी का दमखम हो रहा है अब की बार? बीजेपी वालों का तो ये हाल हो रहा है कि रेडी में है ना, वह क्या आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, वह क्या कौन ले, क्या 2 रुपया सस्ती ले लो। राष्ट्रीय पार्टी डबल इंजन की सरकार, उनका उम्मीदवार ही विड्रा कर गया, क्या वोट मिलेंगे बताओ बीजेपी के? बीजेपी फैल है हरियाणा में नहीं, देश में फैल है। आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं, हरियाणा में 70+ है। जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव हो जाएगा, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सेंटर की गवर्नमेंट, मोदी सरकार, भस्मासुर नरबख्शी की सरकार चली जाएगी। ये 2 भस्मासुर नरबख्शी है जो देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। इनसे लोग तंग आए हुए हैं, इनके झूठे वायदे, झूठे नारे, मंदिर मस्जिद, राम फलाना दिकड़ा, इससे धरातल पे कहीं विकास नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगार बड़ा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं चिट्टा बेचने लगे, चिट्टा पीने लगे, नशाखोरी करने लगे। जब उनको रोजगार मिलेगा वो गलत काम में क्यों जाएंगे? इसलिए हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, कांग्रेस जीत रही है हर जगह। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।